हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिस किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार सी रेसिपी जिसके बाद अब हलीम का जायका एक तरफ कर देंगे और इस दाल चावल की रेसिपी को जो कि बहुत यूनिक बहुत मज़ेदार बनने वाली है और इसे आप चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो दोपहर हो या डिनर हो, दोनों के लिए है ये। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर आपने या तो देसी घी ऐड करना है या ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो आधा कप ऑयल ऐड कीजिएगा या देसी घी। उसके साथ आपने 2 अदद गोल मिर्चें ऐड करनी है और 1 टीस्पून आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसको 1 से 2 मिनट जस्ट सौते कर लेना है। 1 से 2 मिनट इसको जो हल्की आंच पे कीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टेबलस्पून भरकर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा चाट मसाला। चाट मसाले को भी आप 1 मिनट के लिए जस्ट इसके अंदर जो है वो भून लेंगे। चाट मसाले से एक डिफरेंट सा टेस्ट आएगा और उसके बाद आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा प्याज। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लीजिएगा, उसको काट के आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। इसको हल्की आंच पे इसको भी सौते करना है। उसके बाद आपने इसका इतना कलर चेंज करना है, यानी इतना कुक करना है कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन की तरफ चला जाए। तो जब तक प्याज हो रहा है लाइट गोल्डन, मैंने क्या किया, मैंने ली दाल। दाल ली है, ये मैंने तकरीबन ली है 200 ग्राम दाल ली। उसको भिगो कर रख दिया था और सिंपल धोकर वॉश करके, ताकि जो अच्छे से जो है वो दाल के अंदर जो मिट्टी वगैरह होती है वो निकल जाए। उसको आप जो है वो भिगो कर एटलीस्ट 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि दाल फूल भी जाए और सॉफ्ट भी हो जाए। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये देख सकते हैं कि जो प्याज था वो लाइट गोल्डन इसका कलर आ चुका है और बिल्कुल फ्राई हो चुका है। जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए और उसका लाइट गोल्डन कलर आ जाए, आपने तकरीबन 1 से 2 हरी मिर्चें काट के इसके अंदर शामिल कर देनी है। उसको भी आपने 1 मिनट इसकी भुनाई कर लेनी है प्याज के साथ। फिर आपने इसके अंदर शामिल करने हैं तकरीबन 3 अदद टमाटर लीजिएगा और 3 अदद टमाटर क्योंकि खटास पैदा करेंगे, इसलिए आपने 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लेकर इसके अंदर शामिल कर देने हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं खटास के लिए इमली का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। सो इस डिफरेंट सी रेसिपी के लिए आपने टमाटर का इस्तेमाल करना है। फिर साथ में आपने थोड़े से जी स्पाइसेस ऐड करने हैं, जैसे कि आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा 1 टीस्पून आपने सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ शामिल करना है। फिर आप इसके अंदर हल्दी शामिल कीजिएगा, आधा टीस्पून आपने इसमें हल्दी का शामिल करना है। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून भरकर इसके अंदर शामिल कीजिएगा। और फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून टू 1 टीस्पून। जितनी मिर्च खाना आप पसंद करते हैं उतनी ऐड कर दीजिएगा और तमाम मसालों को अच्छे से आपने भून लेना है। अच्छा, चाट मसाला इसके अंदर ऑलरेडी जो डला है उसमें नमक था, सो इस वजह से जो है नमक का इस्तेमाल जो है बाद में चख के कर लीजिएगा। उसके बाद आपने थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल कर देना है, ताकि टमाटर भी जल्दी सॉफ्ट हो जाए, मसाला जो है वो अच्छे से पक जाए। और एक अच्छा सा मसाला जब तक रेडी नहीं हो जाता आपने इसकी भुनाई करनी है। पानी हो चुका है ड्राई और टमाटर दे सकते हैं तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। अच्छा, छिलका उतार के भी अगर आपको पसंद नहीं है तो आप छिलका उतार के जो है टमाटरों को ब्लेंडर में ब्लेंड करके भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद ये अच्छे से जब भुनाई हो गई, उसके बाद आपने जो भिगोई हुई दाल थी वो इसके अंदर शामिल कर देनी है, धोकर लेकिन शामिल कीजिएगा। धोकर पानी वगैरह निकाल कर उसके बाद आप 4-5 दफ़ा उसका पानी निकालिएगा। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा दाल को शामिल करते ही फिर आपने दाल को अच्छे से भूनना है। अच्छा, इस स्टेज पर आप जो गलती करते हैं कि आप सिंपल दाल शामिल करके पानी लगा देते हैं, नहीं, आपने पहले दाल की भुनाई करनी है। इसका पानी जो अगर होगा तो वो ड्राई होने देना है। जब अच्छे से इसकी दाल की भुनाई हो जाए मसाले के साथ, देख सकते हैं मसाले के साथ अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है, तकरीबन 3 से 4 मिनट इसकी मैंने अच्छे से भुनाई की है। फिर तभी इसके अंदर जो है वो आप पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, 1 से 1.5 गिलास इसके अंदर पानी शामिल करना है, क्योंकि दाल को गलाने के लिए आपको एटलीस्ट जो है वो 1.5 गिलास पानी चाहिए होगा। सो इसके अंदर पानी शामिल करते ही अब आप जो है नमक इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अच्छा, नमक की मिकदार हस्बे ज़ायक़ा मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। सो हाफ़ टी स्पून से 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है। पेपरिका पाउडर आप या देगी जो लाल मिर्च होती है वो तकरीबन मैंने आधा टीस्पून भर के इसके अंदर शामिल की। कसूरी मेथी मसल कर अभी इसी स्टेज पे डाल देंगे, ताकि एक अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाए। 1 टीस्पून के करीब आप डालिएगा और उसके बाद अब आपने इसको ढक्कन लगा के छोड़ देना है। ढक्कन लगा के मैंने छोड़ दिया था, तो दे सकते हैं दाल बिल्कुल एकदम हलीम की शक्ल इख्तियार कर गई। एक दाल से ही आप हलीम का टेस्ट पा सकेंगे अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं। तो ये दे सकते हैं, अगर चाहें तो इसमें जो है घोटा लगा सकते हैं, इसको जो है वो इसको अच्छे से घोट सकते हैं, इसके ऊपर जो है वो तड़का लगा सकते हैं। तड़के की कई रेसिपीज़ जो है तड़का वाली दाल की जो है वो सिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। सो इस वजह से आज ये थोड़ी डिफरेंट तरह की दाल की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आपने इसको सिंपल पहले जी दाल को अच्छा जब तक गाढ़ी नहीं हो जाती, पानी ड्राई नहीं हो जाता, आपने इसे कुक करना है। और जितनी आप इसका रखना चाहें ग्रेवी आप रख सकते हैं, शोरबा रख सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर हरी मिर्चें और पहले ऑलरेडी शामिल कर चुकी हूँ, अगर चाहें तो लास्ट में भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है गरम मसाला पिसा हुआ और धनिया, हरा धनिया शामिल करके ऊपर से बस इसको जी आपने जो है वो चूल्हे से उतार लेना। तो मज़ेदार सी ये दाल की रेसिपी हो चुकी है रेडी।
तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आज मैंने इसको सर्व किया है उबले हुए चावलों के साथ। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। इनके पराठे के साथ नाश्ते में इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो आपने बस एक ही काम करना है, लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करीज को सब्सक्राइब कर लें, लेकिन साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। सो सिंपल, पहले दाल को मैंने इस तरह से सर्विंग बाउल में सर्व किया और साथ में फिर इस तरह से उबले हुए चावलों के साथ जो जीरे के साथ और थोड़ा सा नमक डालकर आपने बॉईल कर लेना है राइस को, और उसके बाद आपने ऊपर डालनी है दाल और इन्जॉय करना है। साथ में हो जाए अचार तो मज़ा ही आ जाएगा। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको एंजॉय कर सकेंगे, मुझसे ज़्यादा मज़ेदार बना सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और टिल देन नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।